ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुकेती अस्थाना से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी गोरखपुर विशेष प्रश्नोत्तरी का आयोजन कर रहा है। इसके तहत हर सप्ताह बृहस्पतिवार को सुबह 7:20 पर प्रसारित प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में श्रोताओं से देश के स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर एक सवाल पूछा जाता है। इस प्रश्न का सबसे पहले सही उत्तर भेजने वाले श्रोता के नाम की घोषणा अगले दिन शुक्रवार को समाचार बुलेटिन में की जाती है। आप भी हमारी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। अमृत महोत्सव क्विज श्रृंखला का अगला प्रश्न कल सुबह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में पूछा जाएगा। अपने जवाब हमें ईमेल आईडी airnews.gkp@gmail.com पर भेजें। जवाब के साथ अपना नाम, पता और फोन नंबर अवश्य लिखें, जिससे विजेता बनने पर आपसे संपर्क किया जा सके। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात के आणंद में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण के बारे में राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र के दौरान किसानों को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन का आयोजन गुजरात सरकार ने किया है और इसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना है। 3 दिन का ये सम्मेलन कल शुरू हुआ। इस सम्मेलन में 5,000 से अधिक किसान हिस्सा ले रहे हैं। देश भर के हजारों किसान वर्चुअल माध्यम से इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों के 9 मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री आज सुबह रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उनकी यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी उनके साथ थे। इस दल ने सबसे पहले सरयू घाट पहुंचकर जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक किया। इसके साथ ही उन्होंने सरयू घाट के किनारे स्थित राम की पैड़ी के भी दर्शन किए। इन सभी मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्री का दल हनुमानगढ़ी पहुंचा और पूजा अर्चना की। इसके बाद श्री राम जन्मभूमि पहुंचकर रामलला के दर्शन किए। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का 40वां दीक्षांत समारोह धूमधाम से आज दीक्षा भवन में मनाया गया। राज्यपाल और कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने सत्र 2020-21 की स्नातक और परास्नातक कक्षाओं में सर्वाधिक अंक हासिल करने वाले 45 मेधावियों को स्वर्ण पदक प्रदान करके सम्मानित किया। तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में एकमात्र जीवित बचे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का आज निधन हो गया। बेंगलुरु के कमान अस्पताल में उनका उपचार चल रहा था। हेलीकॉप्टर हादसे में 80% जल चुके वरुण सिंह का पहले कुन्नूर के वेलिंगटन सैन्य अस्पताल में उपचार किया गया था। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह वर्ष 2004 में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में शामिल हुए थे। 2017 में वो विंग कमांडर बनाए गए। इस वर्ष ही उनकी प्रोन्नति ग्रुप कैप्टन के रूप में हुई थी। थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे और अन्य सैन्य अधिकारियों ने वीर योद्धा को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य मंत्रियों ने भी ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि दुर्घटना में बुरी तरह घायल होने के बावजूद कैप्टन सिंह ने अदम्य साहस और बहादुरी का परिचय दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि वरुण सिंह ने गर्व, बहादुरी, पराक्रम और समर्पण के साथ राष्ट्र की सेवा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वरुण सिंह सच्चे योद्धा थे जो अंतिम सांस तक संघर्षरत रहे। रक्षा मंत्री ने कहा कि दुख की इस घड़ी में पूरा देश उनके परिजनों के साथ है। गृह मंत्री अमित शाह, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और अन्य मंत्रियों ने भी ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। प्रदेश में कोविड टीकाकरण का कार्य तेज गति से चल रहा है। अब तक टीके के लिए योग्य आबादी में से करीब 81% से अधिक लोगों को पहली डोज और 41% लोगों को टीके की दोनों डोज लगाई जा चुकी हैं। प्रदेश में कल 13,59,000 से अधिक टीके लगाए गए। अब तक 18 करोड़ 11 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 19 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 11 मरीज स्वस्थ हुए हैं। सक्रिय मामलों की संख्या 153 है। राज्य में कोविड नमूनों की जांच लगातार जारी है। कल 1,83,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक 9 करोड़ से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि कोविड-19 का ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से बढ़ रहा है और इसके संक्रमण पर रोक लगाने के लिए सभी देशों को तेजी से कदम उठाना चाहिए। उधर भारतीय विमानन प्राधिकरण ने कहा है कि ओमिक्रॉन के जोखिम वाले देशों से भारत आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR जांच अब अनिवार्य कर दी गई है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।